Hello, please read the question. As usual, pause the video, try it and solve it yourself. After you have tried, you may continue watching the video and see the logic behind this solution. ठीक है? चल, अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है एंड आई होप वो सबको आता हो। ठीक है? आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको पता लग जाए। वो कॉन्सेप्ट है, वो जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे वो है कॉन्टिन्यूटी का। वैसे तो एक कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंट का। ठीक है? अब उसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। वैसे तो लिनियरिटी की कॉन्सेप्ट की इसमें जरूरत नहीं, जबकि दिया हुआ है स्टैंडर्ड्स भी, लेकिन लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी, लीनियर चेंजेस की, लीनियर रिलेशनशिप की जरूरत नहीं। कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर इन इन टाइम स्पीड डिस्टेंस की सिचुएशन नहीं बताऊं, ठीक है? कोई भी, कभी भी जब दो लोग भागते हैं, है ना, कभी भी जब भी दो लोग भागते हैं, लेट अस से दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, लेट्स से बी, है ना, ए एंड बी भाग रहे हैं एंड ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था। और अभी अभी मैं इसको ना लीनियर में करूंगा, इसकी एक ऑफशूट में एक सर्कुलर में भी बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाए। ठीक है? तो कोई भी स्टार्टिंग में ए और बी भागते हैं, लेट्स से बी इज फास्टर देन ए, है ना, ये स्लो है, वो फास्ट है, ये मान लिया। चलिए, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। इसका क्या मतलब है? हमने कहा थोड़ा टाइम ये भागे, ये लोग भागे, तो दे रहा है, when they ran for some time, है ना, when they ran for some time, तो क्या हुआ होगा? मैंने कहा आफ्टर सम टाइम बी वॉज लेट अस से 8 किलोमीटर्स अहेड ऑफ अहेड ऑफ ए। तो बी वॉज 8 किलोमीटर अहेड ऑफ ए। अब कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है? मैं कहा ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, लेट्स से दिस इज फ्रॉम 0 to T hours, लेट्स से दिस इज फ्रॉम 0 to T hours। तो अगर ये 0 to T hours तक था and A was 8 kilometers, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, there would have been some time when B would have been 1 kilometer ahead, और 1.5 किलोमीटर है। मतलब दिस इंक्रीज ऑफ 8 किलोमीटर हैड हैपेंड इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर। मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज 0 किलोमीटर अहेड से स्टार्ट किया, फिर एक आया होगा जब वो 0.0098 किलोमीटर अहेड होगा, वो भी एक टाइम आएगा। ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा। अगर मैं ग्राफ में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो मैं कहूंगा क्या होगा, ये पहले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 0 था, और फाइनली अगर वो डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम, तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे 8 किलोमीटर ले लेता हूँ, और ऊपर में टाइम ले लेता हूँ, एट टाइम टी ये हो गया, यहाँ पे 8 था। तो ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है। अभी लीनियर है तो मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, तो लीनियरिटी है। अगर ये अलग अलग स्पीड पे भी भाग रहे होते ना, तो एक्सेशन होती है, लेकिन टोटल 10 का मतलब टोटल गैप इनका 8 किलोमीटर होता, तो सारे एवरी पॉइंट इन एक्स एक्सिस वुड हैव बीन मैप टू वन पॉइंट ऑन दिस कर्व। दिस इज व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी। सो व्हाट इट मीन्स कि कभी ना कभी वो जरूर आ गई। ये बात समझ में आ गई? तो अगर कोई कहते हैं यार ये बताओ, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता कि भाई 0 किलोमीटर से गया और वो 8 किलोमीटर पर जाके उसे कहानी खत्म हुई, इस बीच में उनका डिस्टेंस कितनी बारी ऐसा था विच वॉज एंडिंग इन टर्म्स ऑफ 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, हाफ अ किलोमीटर, सम जीरो सम, इट वॉज 1.5 और 2.5 और 0.5, कितनी बार आया होगा? तो आप सीधा देखे कहते हैं भाई 0 से 8 में 0.5 वाली कितनी वैल्यूज है? तो 0 और 1 के बीच में 1.5 वाली वैल्यू आती, 1 और 2 के बीच में 1.5 वाली वैल्यू आती। तो अब सीधा कहते हैं भैया 8 वैल्यूज होंगी। कौन सी होंगी? 0.5, 8 किलोमीटर है, 0 to 8 में सारे 0.5 वाले रहेंगे। अगर मैं आपसे कहता अच्छा ये बताओ 0.92 किलोमीटर वाली, मतलब x.92 किलोमीटर वाली कितने वैल्यूज होती, तब भी आप कहते 8 वैल्यूज ही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है। तो आपने कहा 0 to 8 में 0.92 कितनी आएंगी? 0.92 आएगा, है ना, 1.92 आएगा, ऐसे करते करते 7.92 तक आएगा, और वहीं तक खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है? तो ये भी 8 वैल्यूज आती। तो अगर कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपको आता है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये अगला वाला सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बट बिफोर आई डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सेकंड कॉन्सेप्ट भी आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको क्लॉक्स के केस में भी काम आ जाता है। क्या है वो दूसरा कॉन्सेप्ट, देखते हैं। यहाँ पे बोला डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1/3। अब हम क्लॉक के केस में देखते हैं, मतलब कैसे। अगर कोई भी डिस्टेंस है, लैप में क्या होता है, वो एक सर्कुलर लैप में घूमते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन देम कुड बी could be 1/3 of a lap, ऐसे। मतलब when this person
व्हेन द फास्टर पर्सन, इन दिस केस लेटर से ए और बी ही भाग रहे हैं, अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, वो किसी से भी आगे हो तो वन थर्ड आगे यहाँ पे होगा, और दूसरी बात जो उसे वन थर्ड पीछे है लैप में, मतलब अगर वो वन थर्ड, इसको ये आगे दिख रहा है, ये वन थर्ड दिख रहा है, तो मतलब उसने टू, वो ए के हिसाब से, रिलेटिव डिस्टेंस के हिसाब से, वो उससे यहाँ पे वन थर्ड पीछे है, तो वो टू थर्ड इससे एक्स्ट्रा भाग चुका होगा, टू थर्ड प्लस सम लैप्स एक्स्ट्रा भाग चुका होगा। तो 2 पॉइंट मिले, सम लैप्स प्लस वन थर्ड ऑफ अ लैप एंड सम लैप्स प्लस टू थर्ड ऑफ अ लैप। ये 2 पॉइंट है, हमें ये निकालना, मतलब अगर हम लैप्स के हिसाब से निकालेंगे तो वन थर्ड ऑफ अ लैप में हमें फ्रैक्शंस में निकालना होगा, तो हम करेंगे, मतलब इट शुड बी सम एन लैप्स प्लस 1/0.33333 लैप, ठीक है, और प्लस 0.66666 लैप, है ना। आपको अगर क्लॉक्स का कॉन्सेप्ट याद हो, अगर आपसे कोई पूछे कि क्लॉक्स में क्या होता है कि 90 डिग्री का दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, तो आप ये भी कह सकते हैं ना भाई, 90 डिग्री का डिफरेंस तो 3 बजे भी होता है और 9 बजे भी होता है ना। एक केस में जो ये वाला सुई कैसे गई है और वो कैसे गई है, एक आगे है और एक वो पीछे है, अगर वो क्लॉक ऐसे चल रही है तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वहां पे भी आप देखेंगे तो पता लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब बात आई इस कॉन्सेप्ट के बाद, जो हमको बात स्टैंडर्ड है, जो सबको पता होना चाहिए, वो ये है कि व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो तब होगा जब जोरो ने 11 लैप्स कर लिए होंगे और सांजी ने कितने लैप्स करे होंगे उतनी देर में 1 लैप, तो दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो आप बता सकते हो जोरो कितना आगे हो गया सांजी से, 10 लैप्स। तो मतलब वही आप कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का 0 to 10 जाना है, और हमारे को इसमें पॉइंट्स कौन से निकालने हैं, n.33333 एंड n.66666। तो 0 से 1 के बीच में 2 पॉइंट आएंगे, और 1 से 2 के बीच में भी 2 पॉइंट आएंगे, और इस तरह से सबके बीच में 2 पॉइंट आएंगे। तो अगर इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 into 10, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह में क्लियर है। आई होप आपको ये पता हो कि आपको जब भी को प्राइम वैल्यूज दी होती है, तो आप नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स ये सब आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 11 - 1 से 10 निकाला, कौन सी बार मिले हैं, ये 10th टाइम मिले हैं, यहाँ पे मीटिंग की 10th हुई है, कितने लैप्स एक्स्ट्रा हुए 10, ये सब सर्कुलर स्पीड के हैं। कभी और क्वेश्चन आएगा या आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चल, थैंक यू।